Good morning students. Today is 16th May and this is maths lecture for class 9 students. This is lecture number 33 and in this lecture we will discuss some questions of polynomials for NTSE exam. So today we will discuss few questions from these questions which you can see on your screen. Like question number 4, 6, 7. Question number 8, 10, 11 and 12, 13, 14 and 15. These questions are related to your syllabus of class 9th. देखो ये question number 12, if x plus y plus z equals to 1 then we have to find value of this expression. सबसे पहले इस expression में हम लोग यहाँ पर in these three terms we can consider -3 common, x square plus y square plus z square, and in last three terms we can consider 2 common, x cube plus y cube plus z cube. So this is 1 minus 3 times x square plus y square plus z square plus 2 times. तुम्हें एक फार्मूला पता होता है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is a plus b plus c into a square plus b square plus c square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये रिजल्ट होता है. तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए, -3abc को भेज देंगे प्लस 3abc हो जाएगा इस तरीके से, और a प्लस बी प्लस सी, तो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एंड प्लस 3xyz. ठीक है, ये -3abc को उधर भेज देंगे तो दिस रिजल्ट प्लस 3abc हो जाएगा, ये दिस रिजल्ट प्लस 3abc. नाउ 1 minus 3 times x square plus y square plus z square प्लस 2. इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया है तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 1 हो रहा है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड प्लस 3xyz. इसको थोड़ा सा तुम इसको ऐसे एक्सपेंड कर लें, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया कितना -2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड प्लस 6xyz प्लस 6xyz. तो हमारे पास टर्म आ जाता है 1 एंड -3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. कितना आ जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड -2 टाइम्स कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 6xyz. ठीक है, अगर इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन करें तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ओके, एंड प्लस 6xyz. तो देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ओके, प्लस 6xyz. सो ये कितना दिया है क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया है तो 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6xyz, ये बना 1 माइनस 1 प्लस 6xyz, ये कैंसिल हो जाता है. सो वी हैव 6xyz एंड योर आंसर इज चॉइस है, राइट. नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज. ठीक है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो, यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इज 525. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन कंसिडर एक्स कॉमन, तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज 35. अब एक बार आप 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करो, यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 प्लस, है ना, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ओके, प्लस 2ca, ये आ जाता है. सो दिस वी कैन राइट एज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 एंड फ्रॉम दिस वी कैन कंसिडर 2y कॉमन, तो यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस
what y. Okay, so 1 plus y square plus y power 4 is equals to 1 plus y स्क्वायर. इसको इस टर्म को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस 2y इंटू 1 plus y स्क्वायर आएगा. नाउ फ्रॉम दिस टू वी कैन कंसिडर 1 plus y square common, so we will get 1 plus y square and minus 2y. So this is actually 1 plus y square into 1 minus y square. तो तुम्हें 1 plus y square plus y power 4 को आप ऐसे इतना लिख सकते हो. So from first relation we can write x square and 1 plus y square plus y power 4 की जगह पर आप ये लिख दो 1 plus y square into 1 minus y square. ये कितना दिया 525. और जो सेकेंड रिलेशन दिया है आप तो पहले उसको ये क्या दिया है x इंटू 1 plus y स्क्वायर, इसको स्क्वायर करते हुए लिखें तो x स्क्वायर इंटू 1 plus y स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35 ऐसा आ जाएगा. इसको डिवाइड कर लो तो x स्क्वायर कट जाएगा, 1 plus y स्क्वायर से एक कट जाएंगे. यू विल गेट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 plus y स्क्वायर एंड दिस इज दिस. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 7 से कैंसिल कर लो. ओके, देन 5 से कर लो, देन 3 upon 7. Okay, so we can simplify this 7 minus 7y plus 7y square is equals to 3 plus 3y plus 3y square. So this is 4y square minus 10y and plus 4 equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. तो इसके जो सम ऑफ द रूट होते हैं, हमें पूछा है द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. तो इसके सम ऑफ द रूट क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए. जो तुमने पढ़ा होगा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इस माइनस बी अपॉन ए. तो बी कितना है माइनस 10 है बी, ए कितना है 4, ये आ गया 10/4. सो यू विल गेट 5/2. तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y इज 5/2. योर आंसर इज सी. ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखें. देखो ये क्वेश्चन नंबर 14. इफ a, b, c, d आर नेचुरल नंबर सच दैट a power 5 is b power 6, c cube is d power 4 and d minus a is 61, then we have to find the smallest value of c minus b. तो देखो ये a power 5 equals to b power 6 है. So from here we can write b equals to, इस पावर को आप उधर भेजोगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा ऐसे. ठीक है, जैसे कुछ भी लिखा है x पावर n इक्वल्स टू 2 लिखा है तो आप n को भेजोगे तो उधर ये रेसिप्रोकल होकर के पावर में चला जाता है. तो b की पावर 6 को उधर भेज दिया, b इक्वल्स टू a पावर 5/6. ओके, नाउ यहाँ से हम लोग c को क्या लिख सकते हैं. हमें लिखा है c क्यूब इक्वल्स टू d पावर 4. तो c क्यूब इज d पावर 4. तो वी कैन राइट c एज d पावर 3 को भेजोगे तो उधर 4/3 आ जाएगा. और ये रिलेशन दिया d माइनस a इक्वल्स टू 61. तो d क्या हो जाएगा यहाँ से, d माइनस a इज 61. तो d इज 61 प्लस a आ जाएगा. तो d की जगह पर वी कैन राइट 61 प्लस a पावर 4/3. ओके, नाउ हमसे पूछा है c माइनस b. तो नाउ c माइनस b इज, तो c को आप लिखो 61 प्लस a पावर 4/3 और माइनस b कितना है a पावर 5/6, b है a पावर 5/6. हमें एक क्वेश्चन में दिया है कि a b c d आर नेचुरल नंबर्स. तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, a b c d नेचुरल नंबर्स हैं. तो ऑब्वियस है अगर c नेचुरल नंबर है b नेचुरल नंबर है तो दोनों का डिफरेंस एक नेचुरल नंबर ही आएगा. तो ये तुम्हें हिंट्स दे रहा है कि यू हैव टू सेलेक्ट a इन सच ए वे कि ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में पावर है वो कैंसिल हो जाए. मतलब किसी नंबर का पावर 6 लो, मिनिमम से स्टार्ट करें, 1 पावर 6 आ गया, 2 पावर 6 लो, ये 64 आएगा. तो तुम यहाँ 64 रख के देखो तो 61 प्लस 64 ये आ गया 125. और 125 5 का क्यूब होता है. तो जैसे ही आप इसको 5 का क्यूब लिखोगे ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 ये कैंसिल हो जाएगा. और इसको आप a को यहाँ पर लिखोगे कितना 64. a को हमें लिखना है 64. तो a को 64 लिखेंगे, जब ये 61 प्लस 64 और यहाँ भी 64 तो 2 पावर 6 लिखते ही 6 कैंसिल हो जाएगा. देखो
So you'll write 61 and a is 64 here, power 4 by 3 minus 64 power 5 by 6. So this is कितना 125 पावर 4 by 3 माइनस 64 को 2 पावर 6 लिखा, पावर 5 by 6. 125 को 5 का क्यूब लिखोगे, पावर 4 by 3 एंड माइनस 2 पावर 6 पावर 5 by 6, है ना. तो दिस इज इक्वल्स टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में तुमने पढ़ा है, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, इन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया. व्हाट यू विल गेट 5 पावर 4 माइनस 2 पावर 5, कितना है 5 पावर 625 और ये कितना है 32. तो कितना होना रिजल्ट 593. सो करेक्ट आंसर इज चॉइस डी 593. तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मैंने डिस्कस किया है. तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 10, 11 एंड 15 तुम अटेम्प्ट करना एज योर होमवर्क. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.